एग्ज़ाम में कभी कभी आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर पर एक क्वेश्चन इस तरह से फंसा दिया जाता है उलझाने के लिए, ताकि नंबर कम आए और एटीकेटी हो, और एटीकेटी में फिर वापस से बच्चा फॉर्म भरे, फीस भरे। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, सामने सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं आती। क्वेश्चन ये आता है कि क्रिएट अ बाइनरी ट्री यूजिंग इट्स इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्या बोला उसने? बाइनरी ट्री मुझे क्रिएट करना है उसके इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल से। इसका मतलब क्वेश्चन में मुझे दो चीज़ दी होगी, या तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया होगा, दो चीज़ दी होगी, एक होगा उसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और दूसरा होगा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। सेम क्वेश्चन दूसरा इस तरह से बनेगा, क्रिएट अ बाइनरी ट्री यूजिंग इट्स इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो दो ट्रेवर्सल दिए होंगे, मुझे इन ऑर्डर दिया होगा या प्री ऑर्डर, या इन ऑर्डर दिया होगा या पोस्ट ऑर्डर। समझना, पिछली वीडियो में जाकर देखना जिसमें अपने ट्रेवर्सिंग करी, पिछली वीडियो में जाकर देखना हमने ट्रेवर्सिंग करी। ठीक है ना? तो ट्रेवर्सिंग करी वहाँ पर हमने, तो उसमें हमने समझा कि इन ऑर्डर में जो होता है वो रूट नोड बीच में कहीं पर आती है, और प्री ऑर्डर में जो रूट नोड आती है वो बिगिनिंग में आती है, और पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड एंड में आती है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, करना कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर ट्री बनाना है एक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है जो उसको लिख देंगे समझने के लिए। डी बी ई ए सी और एफ, मैंने ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को फिर से नोट डाउन कर लिया मुझे, है ना? ये मैंने क्या करा, इसका मुझे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना? एग्जाम से मुझे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, मुझे यहाँ पर सिंपल सा ट्री बनाना है, तो इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, इन ऑर्डर हमें ये बताता है कि जो रूट नोड है वो कहीं पर बीच में होगी, तो बीच में होगी रूट नोड। हाँ, और प्री ऑर्डर हमें क्या बताता है कि जो रूट नोड होगी वो बिगिनिंग में होगी। तो भैया मुझे समझ में आ गया कि ये बिगिनिंग में ये नोड है, इसका मतलब ये मेरी रूट नोड है, और रूट नोड है तो ये हमारा इन ऑर्डर में रूट नोड बताया, तो इसका मतलब ये जो तीन नोड हैं ये हमारी लेफ्ट सब ट्री है, और ये जो दो नोड है ये हमारी राइट सब ट्री है। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर क्या बताता है, इन ऑर्डर बताता है कि लेफ्ट में, रूट के लेफ्ट में जितनी भी नोड होगी वो हमारी लेफ्ट सब ट्री में आएगी, और जो राइट में होगी वो राइट सब ट्री आएगी। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि मुझे जो रूट नोड बनानी है वो ए बनानी है। ख़त्म, सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब मेरे पास दो ट्री बचते हैं। पहला ट्री कौन है मेरे पास, डी बी और ई है, इसको मैंने कट कर दिया। अब ये मेरे पास पहला लेफ्ट सब ट्री है। अब इस लेफ्ट सब ट्री में मेरे पास तीन नोड है। अब इस तीन नोड में से पहली नोड कौन होगी, इन तीन नोड में से रूट नोड कौन सी होगी, ये मुझे कहाँ से मालूम पड़ेगा, प्री ऑर्डर में से। तो डी बी और ई, तो डी बी और ई में जो पहली नोड आ रही है वो बी आ रही है, तो इसका मतलब जो मेरी बी होगी वो रूट नोड होगी, किसकी, लेफ्ट सब ट्री की। और जो लेफ्ट सब ट्री की रूट नोड होगी वो मेरी रूट नोड की चाइल्ड नोड होगी, लेफ्ट चाइल्ड नोड होगी। इसका मतलब बी जो है इस लेफ्ट सब ट्री का रूट नोड होगा, तो ये उसके लेफ्ट में आएगा, ये उसके राइट में आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, बी लिखा, और सिंपल सा था यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसके लेफ्ट में कौन आया, डी आया, इसके राइट में कौन आया, ई आया। सिंपल सा मेरा ट्री बना। अगला मेरे पास कौन बचा, तो मैं इसको हटा दूँ, बी को हटा दूँ, डी को हटा दूँ और ई को हटा दूँ। अब मेरे पास एक ट्री कौन बचा, सी और एफ बचा। सी और एफ कौन था, ए का राइट सब ट्री, तो सी और एफ ए का राइट सब ट्री है। तो ए का जो राइट चाइल्ड होगा वो कौन होगा, वो मुझे मालूम पड़ेगा प्री ऑर्डर से। तो इन दोनों में से, प्री ऑर्डर में से जो पहले आएगा वो हमारा क्या रहेगा, राइट चाइल्ड होगा। तो इसका मतलब राइट चाइल्ड जो पहला है तो वो इस सब ट्री में जो सी होगा वो मेरी रूट नोड होगी, और जो एफ होगा वो उसका राइट चाइल्ड होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा। तो सी लिखने के बाद ये मेरा जो सी है ये इस ट्री का ए का राइट चाइल्ड हुआ, और यहाँ पर जो एफ है वो कहाँ पर आ रहा है, इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में वो आ रहा है सी के राइट में आ रहा है, तो वो सी का राइट चाइल्ड हुआ। सर हमारा ये जो ट्री बना ये सही बना, हमें कैसे मालूम पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, ट्रेवर्स निकाल लो इसका। तो यहाँ पर मैंने डॉट लगाया इन ऑर्डर का ट्रेवर्स निकालने के लिए। मैं यहाँ से चला घूम के मैं वापस यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे कौन मिला, डी मिला। डी के बाद कौन मिला मुझे, बी मिला। बी के बाद कौन मिला मुझे, ई मिला। ई के बाद कौन मिला मुझे, ए मिला। ए के बाद कौन मिला मुझे, सी मिला। सी के बाद कौन मिला मुझे, एफ मिला। क्या निकाला मैंने, ये इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मैंने जैसे निकाला तो चेक करो, इन ऑर्डर डी बी ई ए सी और एफ। उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर मुझे इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया होगा तो मैं सबसे पहले इन ऑर्डर लिखूंगा, और यहाँ पर जो पोस्ट ऑर्डर होगा उसके लास्ट वाली नोट को मैं, फिर मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरी रूट नोड कौन सी है, और मैं रूट नोड को बाइफर्केट करता हुआ जाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ मुझे इस तरह से मैं आसानी से ट्री को बना सकता हूँ। तो एक दो प्रैक्टिस खुद करना। जो भी ट्री आपने ट्रेवर्सिंग करी होगी तो ट्रेवर्सिंग करने के बाद उसका इन ऑर्डर प्री ऑर्डर निकाल लेना, और वो ट्री को हटाकर
अपनी कॉपी पे फिर से प्रैक्टिस करना और फिर चेक करना कि वही वाला ट्री बना है या नहीं बना है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना काम आपका आसान हो जाएगा। थैंक यू।